Hello everyone, welcome to my YouTube channel Pooja Pandey Chemistry. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा पांडे केमिस्ट्री। आज हम लोग 10th क्लास के सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे, जो कि एक केमिस्ट्री का चैप्टर है। अपना सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट में डिफरेंस क्या होते हैं। सबके अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सॉल्ट कैसे बना, एसिड और बेस के कैरेक्टर क्या होते हैं, इनको आइडेंटिफाई हम किस मेथड से करेंगे। एसिड की पहले प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो ये श्योर इन टेस्ट होते हैं, यानी कि स्वाद में खट्टे होते हैं। और ये बेस के साथ में रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। इट मीन्स एसिड रिएक्ट्स विथ बेस एंड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। दिस इज नॉन एज ऑल्सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इससे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, जिसमें बेस सॉल्ट के साथ में रिएक्शन करके वाटर एंड सॉल्ट बनाता है। उसके बाद में इनका जो कैरेक्टर रहता है, अगर हम इसको नेचुरल इंडिकेटर से अगर इंडिकेट करें, आइडेंटिफाई करें, तो नेचुरल इंडिकेटर अपना लिटमस पेपर होता है। अगर रेड लिटमस पेपर को हम लोग एसिड सॉल्यूशन में डीप करते हैं तो उसका कलर ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तो ये एसिडिक को इन्फॉर्म करता है कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है। उसके बाद में जब एसिड को हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इसकी रिएक्शन पानी के साथ करवा देते हैं, तो ये हाइड्रोजन आयन को जनरेट करता है। और ये हाइड्रोजन आयन वाटर सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O+ आयन देता है। अगर इसकी पीएच रेंज की बात करें, पीएच स्केल का इनोवेशन सोरेनसन साइंटिस्ट ने किया था, जिन्होंने पीएच वैल्यू बताई और पीएच स्केल बताया। इस पीएच स्केल में जो H होता है वो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को बताता है। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता जाता है वो एसिडिक नेचर को शो करता है, और जैसे ही हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता जाता है तो वो बताता है आपके बेसिक सॉल्यूशन को। पी यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज में पोटेंज कहा जाता है, और यही अगर इंडियन नेम की बात करें तो पी का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो पीएच रेंज जो होती है एसिड की वो 0 to 7 इंडिकेट किया जाता है। अगर 0 to 7 में किसी भी केमिकल का मेजरमेंट अगर आता है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन को शो करता है, एसिडिक नेचर को शो करता है। उसके बाद में आता है आपका बेस सब्सटेंस जो होते हैं, बेसिक सब्सटेंस जो होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं, यानी कि वो स्वाद में थोड़े कड़वे होते हैं। अगर नेचुरल इंडिकेटर यानी कि लिटमस पेपर को अगर बेसिक सॉल्यूशन में डीप किया जाता है तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। ये सेम का रिएक्शन, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देता है। अगर ये एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेट करता है। बेसिक सॉल्यूशन, अगर बेस को हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी कि इसको पानी के साथ में डिसॉल्व करते हैं, तो ये जैसे एसिड हाइड्रोजन आयन जनरेट कर रहा था, बेस हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट कर देता है, जिसको OH- आयन से इंडिकेट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर बेस की पीएच रेंज की बात करें कि ये पीएच रेंज कितना बताता है, तो पीएच स्केल में 0 to 14 तक की नंबरिंग होती है, जिसमें 0 to 7 हम लोगों ने पढ़ा कि एसिड होता है, और 7 से लेके 14 तक का जो मेजरमेंट होता है वो बेसिक नेचर का होता है। अगर इस रेंज में 7 to 14 रेंज में कोई सा भी केमिकल सब्सटेंस या बेसिक सब्सटेंस जो होता है वो हाइड्रोजन आयन को डिक्रीज करता है और हाइड्रोक्साइड आयन को जनरेट करता है, जो बेसिक नेचर को बताता है। इसके साथ ही जो बेस का टच होता है वो सोपी इन टच होता है, यानी कि साबुन से जैसा स्मूथ होता है। थर्ड पॉइंट आता है आपका सॉल्ट का। तो सॉल्ट हम लोगों ने पढ़ा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से मिल जाता है, यानी कि एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। सॉल्ट का जो पीएच रेंज होता है वो 7 होता है। नॉर्मल जो अपना कॉमन सॉल्ट होता है, जो कि इडेबल सॉल्ट है, उसको हम लोग NaCl से इंडिकेट करते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड अपना नॉर्मल सॉल्ट होता है, जिसको आप डेली यूज में लेते हैं।